आदरणीय वेद शर्मा जी के साथ हमारा बहुत पुराना प्रेम है और डिवोशनल टूरिज्म के नाम पर जो आपने चैनल शुरू किया है, आपको भारत के धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक गौरव, वैभव, हमारे तीर्थ क्या हैं, हमारी गुरु परंपरा, हमारी गुरु शिष्य परंपरा, हमारी वेद परंपरा, ऋषि परंपरा और भारत का धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का आपको पिछले लगभग 50 वर्षों का गहरा अनुभव है। इसके लिए आप जो प्रयास, पुरुषार्थ निरंतर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, धन्यवाद वेद जी। हमें विश्वास है कि आप महाराज दशरथ को तो जानते ही होंगे। जी हाँ, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप दशरथ जी की पुत्री और भगवान राम की सगी बहन का तो शायद ही नाम भी नहीं जानते होंगे। महाराज दशरथ और कौशल्या की पहली संतान एक कन्या थी जिसका नाम था शांता। ये बात आपको अचंभित जरूर कर सकती है कि महाराज दशरथ ने कथित रूप से अपनी पुत्री को इसलिए किसी और को दे दिया था क्योंकि वे ना तो कुल को आगे बढ़ा सकती थी और ना ही राज्य को संभाल सकती थी। तो चलिए आपको श्री राम की बड़ी बहन की पूरी कहानी बताने से पहले ये बताते चलते हैं कि भारत में कई स्थानों पर शांता जी की पूजा होती है। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा स्थान है जहां मुख्य रूप से श्री राम की बहन शांता की नियमित पूजा की जाती है। हिमाचल में कुल्लू से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर एक प्राचीन मंदिर है जहां शांता की प्रतिदिन पूजा होती है। इस मंदिर में उनके पति ऋषि श्रृंग की भी पूजा की जाती है। शांता देवी मंदिर में न केवल स्थानीय लोग पूजा करने के लिए आते हैं बल्कि अन्य अनेक स्थानों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है कि जो कोई भी इस मंदिर में सच्चे दिल से पूजा करता है उसे बहन के साथ साथ भगवान राम का भी आशीर्वाद मिलता है। यहाँ दशहरे का पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। शांता के बारे में एक कथा ये भी है कि एक बार कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी और उनके पति रोमपद अयोध्या आए। अयोध्या में शांता को देखकर अनायास ही वर्षिणी के मुख से निकल गया कि अगर उनके वहां कोई संतान हो तो वे शांता जैसी हो, अन्यथा ना हो। वर्षिणी की इस बात को सुनकर राजा दशरथ ने शांता को उन्हें गोद दे दिया, जिसके बाद शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार एक ब्राह्मण ने राजा रोमपद से भिक्षा मांगी। राजा रोमपद राजकुमारी शांता से बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इस ब्राह्मण को अनदेखा कर दिया। ब्राह्मण रोमपद के द्वार से खाली हाथ लौट गया। इस बात से क्रुद्ध देवराज इंद्र ने नाराज अंग देश में उस साल बारिश नहीं होने दी। समस्या से समाधान के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास पहुंचे और उनके कहने पर एक यज्ञ का आयोजन किया। अंग देश फिर से हरा भरा हो गया। राजा रोमपद ऋषि श्रृंग से इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दिया। शांता को लेकर एक कथा और भी है, जिसके अनुसार तब तक राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह भी नहीं हुआ था। रावण को पहले ही पता चल चुका था कि दशरथ और कौशल्या की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसलिए रावण ने कौशल्या को पहले ही मारने की योजना बनाई। उसने कौशल्या को एक संदूक में बंद कर दिया और नदी में बहा दिया। वहीं से राजा दशरथ शिकार के लिए जा रहे थे। उन्होंने कौशल्या को बचाया और उस समय नारद जी ने उनका गंधर्व विवाह करवा दिया। उनके विवाह के बाद उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम था शांता। वो दिव्यांगना थी। दशरथ जी ने ऋषि मुनियों से सलाह की तो उन्हें पता चला कि कौशल्या और राजा दशरथ का गोत्र एक है, इसलिए उन्हें ऐसी कन्या प्राप्त हुई है। तभी उन्हें सलाह दी गई कि यदि कन्या के माता पिता को बदल दिया जाए
तो वे कन्या ठीक हो जाएगी। यही कारण था कि राजा दशरथ ने शांता को रोमपद और वर्षणी को गोद दे दिया था। एक तीसरी कथा और भी है, जिसमें कहा गया है कि राजा दशरथ ने शांता को इसलिए त्यागा क्योंकि वो पुत्री थी और कुल आगे नहीं बढ़ा सकती थी, न ही राज्य को संभाल सकती थी। पुत्र होने पर भी कौशल्या अपनी पुत्री का वियोग नहीं भुला पाई और शांता की वजह से दशरथ और कौशल्या में भी मनमुटाव रहता था। जब भगवान श्री राम बड़े हुए तो उन्हें अपनी बहन शांता के बारे में पता चला और उन्होंने अपनी बहन और कौशल्या मां को मिलवाया। ये भी कहा जाता है कि दशरथ जी ने जो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था वो शांता के पति ऋषि श्रृंग ने ही करवाया था। हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपसे एक प्रार्थना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।